ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और एक बार फिर से देखिए, दिल्ली में अब नई मुख्यमंत्री आ चुकी है, यानी कि रेखा राज की शुरुआत हो गई है और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर अब अपनी कमान तो संभाल चुकी है। लेकिन साथ ही जानकारी दे दें कि थोड़ी देर के बाद रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगी और फिर इस दौरान वो कई अहम फैसले भी ले सकती है, यानी पहले ही दिन अपने काम की शुरुआत कई फैसलों के साथ वो करेंगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे। And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government and Delhi Honorable Chief Minister. और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं। पीयूष, फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेखा गुप्ता अब अगला कदम वो क्या उठाने वाली है? जैसे ही वो पदभार ग्रहण कर लेंगी, पदभार संभालते ही सबसे पहला कार्य उनका क्या रहने वाला है? देखिए, पदभार संभालने के बाद और चूंकि अभी रेखा गुप्ता दिल्ली के 7 सांसदों से मुलाकात कर रही हैं, जो और उस मुलाकात के कार्यक्रम के बाद वो अपनी पहली कैबिनेट की बैठक उसे लेंगी। और पहली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान बोल रही थी, उनमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन्हें पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी पारित करती हुई नजर आएगी, जिसे रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री पारित करेंगी। तो कैबिनेट की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी और उस बैठक में तमाम उन निर्णयों का, बहुप्रतीक्षित निर्णयों का इंतजार है जिसे पारित किया जाना है। इसके अलावा यमुना दर्शन का भी कार्यक्रम है, तो तमाम कैबिनेट के साथियों और विधायकों के साथ यमुना दर्शन भी जाएंगी। और यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली चुनाव में, और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाना भारतीय जनता पार्टी ने साधा। तो निश्चित तौर पर यमुना इस पार्टी की भी पहली प्राथमिकता के तौर पर होगा कि यमुना की स्वच्छता हो, सफाई हो। तो निश्चित तौर पर यमुना को लेकर भी कुछ घोषणाएं होंगी और उसी क्रम में आज यमुना का दर्शन जो है वो भी उसका भी एक कार्यक्रम है। ठीक है, साथ ही पीयूष, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जब ये कहा जाता था कि यमुना घाट की साफ सफाई का मुद्दा हमेशा से बीजेपी जब अपोजिशन में रही थी तो उठाती रही थी, और बीजेपी ने ये दावा भी किया था, वादा भी किया था, मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र था कि देखिए सबसे पहला कार्य तो यमुना की साफ सफाई के साथ ही शुरू होगा। और ये क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं बार बार अब ये कोशिश है कि किस तरीके से अपोजिशन को भी ये समझाया जाए कि अगर जनता ने चुना है और जिस भरोसे के साथ चुना है, तो पहले ही दिन से उस कार्य को अगर हम करने की शुरुआत कर दे तो एक खास संदेश जनता के बीच में भी जाएगा। बिल्कुल, ये बात एकदम साफ है सुरभि, और भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी बात पर कायम भी है। आप देख रही हैं कि जिस तरह से यमुना को लेकर पूरे चुनाव भर में आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद से यमुना को लेकर तमाम ऐसे काम मशीनों को चलता हुआ भी देखा गया। हालांकि तब तक सरकार नहीं बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास था। और अब आप सीधे तौर पर, चूंकि अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला यमुना को लेकर लिया जाना है। और यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो जाहिर सी बात है यमुना की सफाई भी होगी और यमुना के घाट भी दुरुस्त होंगे। ठीक है पीयूष, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि अब दिल्ली को जैसे ही नया मुख्यमंत्री मिला, और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के काम करना है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पिछली सरकार के जाने के बाद से इस बार बीजेपी के लिए क्या कुछ चुनौतियां दिल्ली में रहेंगी? देखिए, दिल्ली में बीजेपी के लिए कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली की जनता से कई सारे वादे किए हैं। तो निश्चित तौर पर उन वादों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती यही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में जो तमाम योजनाएं चल रही थी पूर्ववर्ती सरकार की, उन योजनाओं को उसी तरह से जारी रखना जिस तरह से वो योजनाएं चल रही थी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। अब देखना है कि आज से दिल्ली में रेखा युग की जो शुरुआत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो कितनी सफल साबित होती है अगले 5 सालों में। ठीक है पीयूष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चुनौतियां तो कई सारी है,
इस बार बीजेपी के लिए और उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी बीजेपी। हालांकि अब इन 5 सालों में अपने कार्य के बलबूते ही एक बार फिर आम जनता के उस मन को, उस भरोसे को जीतना है, जिस भरोसे के साथ में 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी जनता ने करवाई है दिल्ली में। तो फिलहाल दिल्ली सरकार में आज से ही रेखा का प्रवेश हो रहा है, यानी रेखा गुप्ता जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी और उसके बाद ही वो पहले ही दिन से कई बड़े फैसले भी ले सकती हैं, ऐसा अनुमान है। तो फिलहाल आप किस तरीके से बीजेपी अपने अगले कदम बढ़ाने वाली हैं, आगे वो क्या कुछ रणनीति आजमाने वाली है, इसको लेकर भी हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि आज शाम भी एक बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में तमाम विधायक और साथ ही साथ एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो फिलहाल उस बैठक में क्या कुछ होगा उस पर भी सबकी नजर रहेगी। तो फिलहाल ये 7 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह के। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज सिंह और साथ हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में उन 6 लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ में शपथ ली। तो फिलहाल ये रेखा टीम है और रेखा गुप्ता की अब ये टीम आगे किस तरीके से काम करेगी इस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह अब तक की सरकारें चली हैं, ऐसे में उम्मीद इस बार बीजेपी से और ज्यादा बढ़ चुकी है आम जनता की कि कुछ बदलाव की उम्मीद के साथ में बीजेपी को मौका दिल्ली की जनता ने दिया है। क्या कुछ बदलता है इसका इंतजार हर किसी को रहेगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। प्रवेश जी, आप जो है जायंट किलर के तौर पे माने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद, तो अभी खुश है?